हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती में स्वागत है। आज आप लोगों को बीच जो है साधारण सिंपल इंटरेस्ट लेकर आए। तो आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट में यदि आप 3-4 बात समझ लेते हैं तो आप कोई भी आपको यदि क्वेश्चन दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, आइए इसको 1-2 बात को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट आज से आसान हो जाएगा। तो कैसे इसको समझते हैं उसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में यदि आप जो है प्रिंसिपल समझ लेते हैं, मूलधन समझ लेते हैं, पी जो है मूलधन यदि आप मूलधन समझ लिए, उसके बाद देखिए दर समझ लेते हैं, रेट समझ लेते हैं, उसके बाद टाइम जो है समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए अमाउंट यदि समझ लेते हैं, इस चीज को यदि आप समझ लेते हैं तो कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा, देखिए मूलधन होता है कि सबसे पहला देखिए मूलधन क्या होता है। मान लेते हैं हम किसी से रुपया उधार लेते हैं, किसी से जब लिए हैं तो वह मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। किसी को देते हैं तो वह क्या हो गया, मूलधन हो गया। उसके बाद दर देखिए, दर जैसे मान के चलते हैं 5% हो गया, 3% हो गया। इस तरह के जैसे यदि प्रतिशत जो है 5% के हिसाब से लेंगे, 3% के हिसाब से लेंगे, 4% के हिसाब से लेंगे। उसके बाद देखिए तो इस दर कहते हैं। उसके समय देखिए, समय क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं समय जो है 2 वर्ष के लिए दिए हैं, 3 वर्ष के लिए दिए हैं, 4 वर्ष के लिए दिए हैं, 3 महीना के लिए दिए हैं, 15 दिन के लिए दिया है, इसी को समय कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये बात समझ लेते हैं अमाउंट किसको कहते हैं। अमाउंट क्या होता है कि मूलधन अब प्लस में ब्याज। जैसे मान के चले किसी से रुपया लिए हैं तो वह तो मूलधन उसका है, उसके बाद हम जो 2 वर्ष या 2 वर्ष के बाद देना है तो उसमें तो ब्याज भी होगा ना। तो ब्याज अब प्लस जो है मूलधन दोनों दे देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। दोनों जब दे दिए तो वह क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, अमाउंट जो हो गया। इसके बाद आते हैं, उसके बाद देखिए क्या करना है, आप लोग जो है सवाल को सॉल्व करिएगा। उसके बाद देखिए इसमें सूत्र जो है क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज जो होता है लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर अपॉन क्या होता है 100। यही होता है। एक ही सिर्फ जो है साधारण ब्याज में सिर्फ एक सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अब देखिए साधारण ब्याज को हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, मूलधन को P गुना जो है समय को T मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। उसके बाद दर देखिए तो R मान सकते हैं, मान सकते हैं। उसके बाद 100। अब देखिए एक ही फार्मूला जो है इसके लिए है, इसको किस तरह से यदि आपको मान के चलिए, यदि P यदि निकालना है, प्रिंसिपल यदि आपको दे दिया जाए प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा SI गुना क्या हो जाएगा 100 अपॉन जो है T गुना जो है R। ये इस तरह से आप जो है कोई भी क्वेश्चन को जो है इस तरह, यही एक फार्मूला मात्र होता है। इसके माध्यम से अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। मूलधन जो 1200 रुपया और दर जो है वार्षिक दिया हुआ है, समय कितना है 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला तो आप लोग को बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं और उस फार्मूला के माध्यम से कैसे बनाते हैं। देखिए अब देखिए P जो हमको दिया हुआ, P कितना है 12,000 रुपया। उसके बाद देखिए दर जो दिया गया है 5% जो है वार्षिक दिया हुआ है। उसके बाद समय देखिए T जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3 वर्ष दिया गया है, कितना 3 वर्ष। उसके बाद मांग क्या रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI बराबर जो है वाट मांग रहा है, SI हमको मांग रहा है। तो आइए SI निकालते हैं। कैसे SI निकालना है, तो इस तरह के जब भी दे दिया जाए तो अब इसको कैसे निकालिए, तो इसके लिए देखते हैं SI बराबर फार्मूला जो लिखे थे
तो SI बराबर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपको निकालना है तो कितना, इसका जो है 12,000 गुना क्या निकाले, मूलधन गुना समय, समय कितना है 3 गुना दर, दर कितना है 5/100 हुआ कि नहीं। साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 1 2 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए इसको यदि गुणा करेंगे तो कि 12×5 = 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। और 6 के 18, इसको 5 से 12 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा 60। उसके बाद देखिए 0 600 गुना 3 6 के, अब देखिए 1800, ये मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। इसके लिए देखिए फिर यदि दूसरा मेथड से यदि प्रयास करेंगे, इसी को यदि करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। आप देखिए यदि साधारण ब्याज आपको दे दिया जाए, साधारण ब्याज ही सिर्फ पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, 12,000 का जो है मात्र 15% निकाल दीजिए, समय गुना दर कर दीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। तो 12,000 का जो है और उसके बाद देखिए समय को और दर को गुना कर दीजिए, उसके बाद निकल जाएगा। तो समय 5 दिया कितना होगा 15% इसका निकाल दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 0 0 0 0 कट के जो है फिर देखिए गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा 1800। तो ये बन के तैयार हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो मूलधन दिया गया है कितना 25,000 रुपया, दर जो है 3.5%, समय दे दिया गया है 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज। वही जो आपको डाटा दिया हुआ क्या, SI बराबर हमको पूछ रहा है क्या वाट, उसके बाद दिया गया है क्या P जो हमको दे दिया गया कितना 25,000। उसके बाद देखिए दर जो R दिया गया है कितना 3.5%। उसके बाद देखिए समय जो आपको दिया गया है, टाइम जो दिया गया है कितना 3 वर्ष, 3 इयर्स दिया गया। अब देखिए इसको समझते हैं फिर इसको बनाते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला तो लिखे थे P गुना मूलधन गुना समय गुना दर अपॉन क्या 100, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो आइए SI बराबर जो है P कितना है, मूलधन हमको दिया गया है कितना 15,000। उसके बाद देखिए 15 के 25 है, 25 है, तो देखिए यहाँ जो दिया गया है 25, तो 25,000। उसके बाद दर देखिए कितना है आपको दिया गया है 3.5%। उसके बाद देखिए समय कितना दिया गया है 3 वर्ष। उसके बाद अपॉन करेंगे 100। अब देखिए यदि यहाँ से पॉइंट को हटाना चाहेंगे तो हटेगा पॉइंट, तो गुना में क्या आ जाएगा 10 होगा, बट्टा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 और 3 जीरो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। उसके बाद देखिए आपको बचा हुआ कितना 25 गुना जो है 35 गुना 3, यही बचा हुआ है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। इसको यदि करेंगे तो 7 गुना 5 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको 5 से गुना कर देंगे तो 25 5 सवा होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे, गुना 7 या 21 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से गुना करना चाहेंगे तो फिर देखिए गुना करके क्या आ जाएगा, टोटल गुना कीजिए। उसके बाद गुना करने के बाद जो है 26 25 आ जाएगा, आप लोग को जो है आंसर 26 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुना करके बना लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह का आप जो पहले जो क्वेश्चन बनाते थे वह दूसरे टाइप का था, आप जो है दूसरे टाइप में क्वेश्चन लिए, लेकिन वहां पे जो था वर्ष दिया हुआ था 3 वर्ष, इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन अब जो ले लिए क्वेश्चन या माह में ले लिए, अब देखिए 8 महीना का पूछ दिया गया, तो 8 महीना का किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सेम वही बात जो है हमको पी जो दिया हुआ कितना 15,000 दिया गया। उसके बाद आर देखिए हमको कितना दिया गया 10% दे दिया गया। उसके बाद समय देखिए यहाँ एक ही चीज, सब सारा डाटा तो वही है, लेकिन एक चीज जो है समय जो दे दिया गया, टाइम जो आपको दे दिया गया 8 माह दे दिया गया है, यही चीज सिर्फ बाकी। और वही जो है SI ज्ञात करना, तो SI ज्ञात करने के लिए फिर वही चीज करना है। देखिए यहाँ माह में, लेकिन हमेशा जब भी दिया गया देखिए यहाँ कह रहा क्वेश्चन वार्षिक रेट जब भी दे दिया गया वार्षिक दिया गया है, तो वार्षिक जब दे दिया गया है तो इसको भी वार्षिक बनाना है। तो वार्षिक इसको कैसे बनाएंगे,
तो इसको वार्षिक बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, यदि इसमें 8 में यदि हम जो है 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये वर्ष में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा वर्ष में। तो इस तरह से इसको वर्ष बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, 8/12 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो आप लिख सकते हैं 2/3 वर्ष लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वर्ष। ये भी देखिए वर्ष आ गया। अब देखिए यहां से सब कुछ दे दिया गया है, तो फिर वही इस फार्मूला पे लगाते फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो है देखिए क्या पी जो कितना दिया गया है 15,000। उसके बाद दर देखिए कितना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, समय कितना है देख दिया गया है। अब देखिए 2 अपॉन जो है कितना बटा 100 गुना कितना 3, यही ना है। अब देखिए यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 5 कितना होगा 15। अब देखिए यहाँ से 2 से गुना करेंगे 100, 100 को 1000 से गुना, 100 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000। ये बन के तैयार हो गया। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर मिलते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है धनराशि 12,000 रुपये, दर दिया गया है कितना 10% वार्षिक, समय जो है 146 दिन हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो बनाए वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको देखिए यहाँ पे क्या पहले जो बनाए थे वहां पे जो दिया हुआ था माह में दिया गया था, वर्ष में दिया गया था, यहाँ केवल जो है दिन में दिया गया था। इसको वर्ष बना लेंगे, यहाँ वार्षिक दिया हुआ तो वर्ष इसको भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते क्या सब दिया हुआ, पी जो हमको दिया हुआ कितना 12,000 दे दिया गया। उसके बाद दर देखिए आर जो दिया गया कितना 10% दिया गया। उसके बाद समय देखिए टाइम जो दिया गया है कितना 146 दिन दिया गया। उसके बाद वही एसआई, तो एसआई बराबर जो वाट मांग रहा। तो अब देखिए यहां से जो करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां से सारा डाटा जब दे दिया गया है तो यहां से सूत्र पे बैठाएंगे। तो एसआई बराबर जो फार्मूला क्या होते हैं वही पी मूलधन गुना समय गुना दर अपॉन कितना 100, यही होता है ना। तो अब देखिए ऐसा ही बराबर, तो पी जो हमको कितना दिया हुआ 12,000, तो 12,000 यहां लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ गुना समय, समय देखिए 146 दिन, तो 146 दिन दिया गया है, 146 गुना दर कितना दिया गया है 10% अपॉन कितना 100। अब देखिए ये तो दिन में था, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, एक वर्ष में 365 दिन, तो 365 दिन से यदि कर देंगे तो एक वर्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ 365 दिन से जो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्ष में आ गया। अब देखिए यहाँ से काटना चाहेंगे 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 2 2 ऊपर से ऊपर 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से जो काटेंगे तो क्या कर सकता है, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 1 बच गया और 3 बचा हुआ था, तो 5 तिया 15, यही हुआ। अब देखिए 73 बचा हुआ, 73 गुना 2 करेंगे तो क्या 146 होगा कि नहीं होगा, 146 हो जाएगा। अब देखिए बचा हुआ कितना 12, 120 गुना 2 यही ना है। अब देखिए यहां से जो करेंगे तो कितना 2 दूना 4, 12 चौक 48, तो 12 चौक 48, 1 0 है तो बैठा दिए, यही आंसर बन के तैयार हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां जो देखिए जो धनराशि जो दिया हुआ कितना 2,000 रुपया, दर जो है 15%, वार्षिक समय जो है 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनाते थे केवल जो है वर्ष दिया हुआ था, माह दिया हुआ था, लेकिन इसमें दे दिया गया क्या 2 वर्ष और 4 महीना का ब्याज निकालना है। तो सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं करना, डाटा तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ जो सभी को एक डाटा में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या सब दिया हुआ। यहाँ जो पी जो हमको दिया हुआ कितना 20,000 रुपया दिया गया है, कितना प्रिंसिपल दिया गया। दर जो आर जो कितना दिया गया है 15%। उसके बाद समय जो दिया गया, यहां देखिए समय जो दिया गया है कितना 2 वर्ष, उसके बाद 4 माह।
उसके बाद पूछ रहा है क्या एसआई, तो एसआई बराबर वाट लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब एक बात यहाँ चीज समझ लीजिए, देखिए सेम डाटा तो वही है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष 4 माह का पूछ दिया, तो 2 वर्ष को हम 2 वर्ष 4 माह को क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष को हम लिख सकते हैं 2/4, इसको महीना में है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 महीना का 1 वर्ष होता है, तो 12 से डिवाइड कर दिए, क्या ये वर्ष आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहां से काटेंगे तो कितना 3, अब देखिए यहां से इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 1 कितना हो जाएगा 7, 7/3, ये इतना वर्ष हो गया। अब उसी तरह से बनाएंगे, पहले जिस तरह से बनाते थे, अब वही जो है ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटे क्या 100, यही होता है। अब देखिए यहां से पी कितना दिया हुआ, मूलधन जो हमको दिया गया है कितना 20,000, उसके बाद देखिए दर जो है, टाइम जो दिया गया है कितना 7/3 दिया गया है, तो 7/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो दर जो दिया गया है कितना, दर जो है 15% और गुना कितना बट्टे जो 100 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से जो काटेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से काटना चाहेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 5 कितना होगा 15 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ जो बचा हुआ क्या बचा हुआ 200 गुना 7 गुना 5, यही ना बचा हुआ। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से गुना करने के देखिए यहां से 5 दूना 10, 2 से गुना करें 5 9 10, 1000 हुआ, 1000 को 7 से गुना करेंगे, मेरा आंसर क्या बन के आ जाएगा 7000, आंसर बन के तैयार हो गया। तो अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, इसी तरह से फिर बनाते हैं। आइए देखते हैं दूसरे टाइप लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है। यदि कहा है कोई धन 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 13 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है, आप इस तरह के क्वेश्चन गुना वाला क्वेश्चन जो है जैसे आ गया है, तो आप इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो है कैसे बनाते हैं। इसको जो है ट्रिकी मेथड से बनाने वाले, ट्रिकी मेथड से बनाते हैं। आइए क्या करते हैं, देखिए गुना वाला जब भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो इसको कुछ नहीं करना है, केवल जो मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका हल कर सकते हो। कैसे कीजिएगा, तो आइए देखते हैं। देखिए गुना वाला जब भी आपको दे दिया जाए तो क्या लिखना, एक फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला लिखना है, क्या गुनी -1 अपॉन जो है क्या लेंगे, गुनी -1, या तो लेंगे समय या क्या लेंगे दर, गुना क्या 100। इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, यही एक फार्मूला पे जो है इसको बनाएंगे। तो देखिए कोई धन कह रहा है कि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो अब देखिए 5 गुना, तो 5 लिखेंगे पहले -1, 3 वर्षों में हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसको गुना करेंगे, गुना कितना 100 हुआ कि नहीं हुआ। यहां जो गुना जो है 100 कर दिए, अब बराबर फिर देखिए वही गुनी करना, फिर बराबर जो गुनी कितना है 13 गुना होने में, तो 13 माइनस कितना 1 अपॉन जो है वही समय लेंगे, दर लेंगे। समय दर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं मालूम तो x मान सकते हैं कि ना मान सकते हैं, और गुना क्या लेंगे 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहां से जो करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो यहां से 4/3 बराबर क्या कर सकते हैं 12/x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहां से 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए यहां से कोना कोनी गुना होगा, 3 तिया कितना होगा 9, तो x बराबर मेरा कितना 9 जो निकल के आ गया। ये क्या, या तो समय ले सकते हैं या दर, तो कितने वर्षों में, तो वर्ष पूछा है ना, तो 9 वर्ष आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से फिर दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन लिए, दूसरा क्वेश्चन लिया, इस पे फिर सॉल्व करते हैं क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए कोई धन 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 21 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, तो फिर क्या लिखेंगे गुनी -1, अब बट्टा क्या लिख सकते हैं, समय या दर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो समय या दर, अब गुना कितना 100, अब बराबर देखिए क्या है, बराबर जो वही लिख सकते हैं गुनी
-1 अब बट्टे क्या लिख सकते हैं, समय या तो दर गुना क्या 100। इस फार्मूला बनाते हैं तो देखिए कोई धन 5 वर्षों में, तो गुना देखिए कितना, सबसे पहले गुनी वाला देखिए, गुनी जो 5 गुना है तो 5 लिख सकते हैं, 5 गुनी है कर रहा है तो 5 -1 सूत्र से -1, उसके बाद देखिए समय कह रहा है कितना 5 वर्षों में, तो 5 ले लिए, अब बराबर फिर देखिए गुनी, तो गुनी कह रहा है 21 गुनी होने में, तो लिख सकते हैं क्या 21 -1 सूत्र से, अब बटा क्या लेंगे समय, कितने समय नहीं मालूम है तो x तो मान सकते हैं क्या, उसके बाद क्या कर सकते हैं गुना 100, यहां भी जो करेंगे गुना 100 कर सकते हैं ना, तो गुना 100 यहां भी कर देंगे, यहां भी कर दिए, तो देखिए 100 से पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखिए यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ कि नहीं, हो गया, उसके बाद 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, अब बट्टा क्या 5 बराबर फिर देखिए यहां से 21 में से जाएगा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा क्या x, अब 4 से काटेंगे तो 4 5 20, अब देखिए 5 यहाँ बचा हुआ, 5 से गुना करेंगे 5 25, तो मेरा क्या x बराबर जो है 25 वर्ष निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइएगा, बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन दूसरे टाइप पे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आइए दूसरे टाइप पे बात करते हैं। क्या यदि कह रहा है यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ ब्याज और मूलधन का, तो इसमें निकालना पड़ेगा कौन ब्याज है कौन मूलधन है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। इससे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर में बता दिए हैं कि यदि किसी के का लगा हुआ तो उसका अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज को तो ऐसा ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा ही बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा ही बराबर जो हम लिखना चाहेंगे तो क्या P इसको लिख सकते हैं, मूलधन को P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो P का लगा हुआ तो इसका अर्थ गुना। अब देखिए 4/9 तो 4/9 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब देखिए यहां से जो है ऐसा ही बट्टा क्या P कर सकते हैं ना, अब बराबर क्या 4/9 कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ब्याज निकल के आ गया कितना 4, उसके बाद जो है मूलधन आ गया कितना 9, तो अब यहां से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करिएगा, उसके बाद इसमें एक बात और भी छुपा हुआ कह रहा है तथा ब्याज की दर और समय समान है। यहां जैसे कह दिया क्वेश्चन में ब्याज की दर, तो ब्याज की दर R और जो है क्या कह रहा है T, समय क्या है बराबर है, दोनों ब्याज की दर और समय समान है। यदि नहीं मालूम है किसी का तो x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब देखिए r बराबर भी x होगा, t बराबर भी x होगा, दोनों समान कर रहा है ना, तो यहां से अब ऐसा ही बराबर फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, P मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टा क्या 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए यहां से जो करेंगे तो क्या मेरा जो है P जो निकल के आ गया कितना आ गया है, ऐसा ही देखिए ऐसा ही तो 4 दिया गया है, साधारण ब्याज कितना है 4 है, बराबर जो है P देखिए मूलधन कितना है, मूलधन जो 9 है, उसके बाद देखिए कह रहा R और जो है R कितना दिया हुआ X मान लेते हैं। उसके बाद देखिए समय दिया गया कितना, समय भी x है और t भी कितना है x है, समय भी और r भी, तो x गुना x लिख सकते हैं कि नहीं, बटा क्या 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए यहां से इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, तो 4 गुना क्या 100, अब बराबर क्या इसको जो यहां से लाएंगे तो क्या इतना बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुना क्या x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां से इसको इस साइड करेंगे तो x² बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना कितना 100, गुना क्या हो जाएगा 100, बट्टा क्या 9 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां से x बराबर केवल लिखना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाए, x² जब भी इस साइड से हटाएंगे तो उस साइड रूट होगा कि नहीं होगा, तो हम x बराबर लिख सकते हैं क्या 4 गुना
100 अब बटा क्या 9 लिख सकते हैं, सभी का रूट कर सकते हैं कि ना, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए x बराबर क्या हो, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 10 का 100 का वर्गमूल कितना 10, और 9 का वर्गमूल कितना 3। तो अब यहां से कर सकते हैं 20, अब बटा क्या 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 6 के 18 और 2 बटे कितना 3 वर्ष, ये जो है आ गया आपको। या तो वर्ष में पूछेगा तो वर्ष में होगा, या तो दर में, जो भी पूछेगा इस तरह के बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं। आइए आइए दूसरे टाइप पे बात करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन दूसरा टाइप में, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया तथा 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जो दे दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 3 वर्षों में जो है 840 हो रहा है, उसके बाद 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है ट्रिक से बनाते हैं, क्या कैसे बनाना है। तो देखिए 7 वर्ष में हम लिख सकते हैं, 7 वर्ष में हमको कितना हो रहा है 1200 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए 3 वर्षों में, अब जो है 3 इयर्स में जो है क्या दिया हुआ है, कितना हो रहा है 3 वर्षों में 840 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 840 रुपया हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले ये ब्याज है, ये क्या, ये जो दिया हुआ मिश्र धन है। मिश्र धन कहते हैं किसको, ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो यहां से ब्याज प्लस मूलधन दोनों इसमें भी है, इसमें भी ब्याज प्लस मूलधन दोनों है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से जो निकालिएगा तो 4 इयर्स का ब्याज निकलेगा कि नहीं, 4 इयर्स में जो हमको ब्याज कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ 1200 पुराने के लिए देखिए 60 देंगे तो कितना होगा 9 और 3 1200। तो अब देखिए 1 वर्ष का, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 9 चौका 36। अब देखिए 1 इयर्स का जो है कितना हो गया, 1 इयर्स का जो है ब्याज हमको कितना हो रहा है 90 रुपया हो रहा है। तो अब हमसे पूछा है क्या, मूलधन। जब 1 वर्ष का ब्याज हमको 90 रुपया पता चल रहा है, पता चल गया है, तो क्या इसमें जो है 7 वर्ष का ब्याज भी शामिल है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज भी शामिल है। तो यहां से यदि हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल लेंगे और इसको ब्याज निकालने के बाद इसमें से घटा देंगे, तो क्या मूलधन मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से 3 वर्ष निकालिए, तो 3 बनाने के लिए यहां भी 3 से गुना कर दीजिए, यहां भी 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 इयर्स में हमको कितना ब्याज मिल गया 9 तिया 27। अब जो है 270 रुपया हमको ब्याज आ गया। तो यहां से 3 वर्ष का, तो इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो क्या हम 840 में से हम 270 घटा देंगे तो क्या मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। तो 270 घटा दिए, तो अब 0 के 0 यहां से पहचान लेंगे 14, 14 में से 7 जाएगा 7। और उसके बाद यहां बच गया कितना, यहां जो बचा हुआ है 7 में से गया 2, कितना बचेगा 5। तो यहाँ 500 जो है कितना बच गया 570, जो यही मेरा क्या है मिश्र मूलधन है। तो इस तरह का फिर क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको बना। तो इसी तरह का क्वेश्चन फिर जो है सेम वही क्वेश्चन, इससे पहले जो बताए थे वही क्वेश्चन है, इसमें केवल क्या है डाटा चेंज है। तो डाटा चेंज यहाँ क्या दिया, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 815 रुपया तथा 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाती है, तो मूलधन याद करें। तो आइए इसमें जो क्या कर सकते हैं, वही सेम सवाल है। तो क्या कर सकते हैं हम 4 इयर्स में क्या कर सकते हैं, यहां से लिख लेते हैं थोड़ा, 4 इयर्स में हमको कितना दिया हुआ है 854 रुपया दिया हुआ। उसके बाद देखिए 3 वर्षों में, तो 3 वर्ष में हमको कितना दिया हुआ 815 दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो 815। तो यहां से 1 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष में जो है यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से जो है 14 में से 9 5 जाएगा, कितना होगा 9 5 14, तो 9 यहां से कितना 4 बचा, 4 में से गया 1, तो कितना बचेगा 3। अब 0 0, तो 1 वर्ष का हमको ब्याज पता चल गया, कितना आ गया है 39। तो यहां से 3 वर्ष का या तो निकाल लीजिए या तो 4 वर्ष का निकाल लीजिए। तो यहां से हम 3 वर्ष का निकालते हैं, तो 3 वर्ष की यहां भी 3 से गुना कर देते हैं, यहां भी 3 से गुना कर देते हैं। तो यहां से गुना करेंगे तो 3 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 वर्ष का जो कितना आ जाएगा ब्याज, तो यहां से 9 तिया 27 के साथ हासिल 2
3 तिया 9 2 11, ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया। तो जब 3 वर्ष का ब्याज पता चल रहा है तो क्या इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मिश्र मूलधन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से 815 में से 117 घटा देंगे तो क्या ब्याज मूलधन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहाँ से पहचान 5 में से तो घटेगा नहीं, यहाँ से पहचान होगा 15, 15 में से 7 गया कितना 8 हुआ, यहाँ बचा 0, यहाँ से पहचान लेंगे कितना होगा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बचे। उसके बाद यहाँ से 7, 7 में से 1 गया 6, 668 रुपया ये जो क्या आ गया मूलधन आ गया। इसी में यदि इससे दर पूछ देते या किसी तरह से पूछ देते तो आई होप यू आप लोग को समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप लोग जो है मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।